जय हिंद दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ दोस्तों एक मार्केट में नया आईपीओ आ चुका है, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ। यहाँ दोस्तों एक ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है 3 तारीख से ही। और दोस्तों क्या ये बीकाजी से भी अच्छा आईपीओ है, क्योंकि बीकाजी आईपीओ और ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ एक ही साथ मार्केट में उतरा और कहीं ना कहीं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ बीकाजी के आईपीओ से ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे या फिर यूं कहें कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीकाजी से बेहतर है या बीकाजी के इक्वल है, या आपको दोनों में से किसमें पैसा लगाना चाहिए। बीकाजी पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो और फिर दोनों को देखकर आप अपने दिमाग में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों में से बेटर आईपीओ आपके लिए कौन सा होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ को। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि जितने भी डिटेल्स मैं आईपीओ की उठाता हूँ वो दोस्तों चित्तौड़गढ़.com की साइट से लिए जाता है। तो यहाँ पर पूरा क्रेडिट जाता है चित्तौड़गढ़.com की साइट को। और यहाँ पर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सेक्टर मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं कि किस सेक्टर में काम करेगी। एंड इसके बारे में कुछ 2-3 लाइन्स हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन द नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली दोस्तों ये नॉर्थ और ईस्ट यानी कि नॉर्दर्न एरिया में ये जो कंपनी है वो ज्यादा एक्टिव है। द कंपनी हैज की स्पेशलिटीज इन कार्डियोलॉजी, यानी कि हृदय से रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं उसमें, कार्डिक साइंस, न्यूरो साइंस, ओंकोलॉजी, डाइजेस्टिव एंड हिपैटोबिलियरी साइंस एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये जो कंपनी है वो बेसिकली काम करती है। कंपनी ने एक तरह से कहूँ तो ये एक हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल्स का ग्रुप है जो ये इन सारे सेक्टर्स में काम करता है, यानी सारे फील्ड्स में काम करता है ऑपरेशन रिगार्डिंग। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड हैव अ नेटवर्क ऑफ 4 हॉस्पिटल करेंटली इन ऑपरेशन, यानी कि करेंटली अभी इनके 4 हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर वो ऑपरेशन वाला ऑपरेशन नहीं बल्कि काम कर रहे हैं, यहाँ पे कहने का अर्थ है। और ये जो 4 हैं वो है गुरुग्राम में, इंदौर में, रांची में एंड लखनऊ में। एक तो हमारे बगल में ही पड़ गया लखनऊ में, अंडर द नेम मेदांता ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मेदांता ब्रांड के नाम से दिखेगा, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के नाम से हो सकता है ना दिखे आपको। तो मेदांता ब्रांड के अंतर्गत ये 4 हॉस्पिटल्स जो है वो काम कर रहे हैं और इस चारों हॉस्पिटल की जो पेरेंट कंपनी है वो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड है। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमें पता चल गया कि कंपनी बेसिकली क्या काम कर रही है और कहाँ कहाँ पर काम कर रही है। चारों एरियाज भी हमें यहाँ पर पता चल गए हैं। अब दोस्तों हम लोग सीधे यहाँ पर काम करेंगे एक कि आ जाएंगे फाइनेंशियल डिटेल्स पर, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स से ही पता चलेगा कि कंपनी कैसे अपने सेक्टर में परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्मेंस है, खराब परफॉर्मेंस है। अगर खराब परफॉर्मेंस है तो वो क्या वो बेटर होता हुआ दिख रहा है, और अच्छा परफॉर्मेंस है तो क्या वो और बेटर होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों फाइनेंशियल देखकर ही पता चलेंगे। तो 31 मार्च 2020 को आप देख सकते हैं इसके जो टोटल रेवेन्यू वो 1544 करोड़ रुपीज में है। देख सकते हैं अमाउंट इन करोड़, और 36 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है 2020 के लिए। फिर 30 जून 2020 एक क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। 491 करोड़ का टोटल रेवेन्यू और 41 करोड़ के इसने प्रॉफिट कमाया। अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि 31 मार्च से लेकर 30 जून के बीच में आप जान ही रहे हो कि क्या पंगा चल रहा था पूरे देश में। तो हॉस्पिटल्स तो यहाँ पर पैसा छापेंगे ही छापेंगे डेफिनेटली। फिर देख सकते हैं 31 मार्च 2021 की बात करें तो 1478 करोड़ का नेट सेल्स रहा। पिछले साल से थोड़ा सा नेट सेल्स यहाँ पर कम रहा और 28 करोड़ के इन्होंने प्रॉफिट छापे ओवरऑल। अब बात करें दोस्तों 31 मार्च 2022 की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2205 करोड़ का नेट टोटल रेवेन्यू है और 196 करोड़ का इसने प्रॉफिट छापा है। तो जो कि काफी अच्छी बात है कंपेरेटिवली 2020 और 2021 को देखें तो उससे काफी बेटर रिजल्ट 2022 में देखने को मिले। और लेटेस्ट रिजल्ट जिसको हम क्वार्टर रिजल्ट भी बोल सकते हैं 30 जून 2022 का है, जिसमें 626 करोड़ का नेट सेल्स कंपनी ने करा है या टोटल रेवेन्यू कंपनी ने करा है और करीब करीब 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने अर्न किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मानोगे तो प्रॉफिट दोस्तों देख सकते हैं क्वार्टर बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और काफी तेजी से ग्रोथ वाली कंपनी मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रही है इन 3 सालों के डेटा को देखकर। नेट सेल्स की बात करें, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर तो बाद में ध्यान जाएगा, पहले नेट सेल्स पे ध्यान जाएगा। तो तीनों सालों में अगर आप देखेंगे तो 1544 करोड़, 1478 करोड़ और एट द एंड 2022 में 2205 करोड़, यानी कि काफी तेजी से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। क्या कह सकते हैं कंपनी काफी अच्छे तरीके से अपने फील्ड में जम के काम कर रही है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल में मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लग रहा, काफी बेहतरीन फाइनेंशियल कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स की। आईपीओ की डिटेल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 7 नवंबर तक ये चलेगा आईपीओ।
फेस वैल्यू यहाँ पर एक अच्छी बात है कि 2 रुपए की फेस वैल्यू मिली और प्राइस बैंड जो करीब करीब 319 से 336 रुपए का है। लॉट साइज की बात करें तो 44 शेयर्स का लॉट साइज होगा, करीब करीब आपको वही 15-16 हजार रुपए आपके ब्लॉक हो जाएंगे एक लॉट साइज के लिए अप्लाई करने में। इशू साइज अगर आप देखना चाहें तो 2200 करोड़ का इशू है, जो कि कंपेरेटिवली बड़ा है बीकाजी से, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑफर फॉर सेल के तहत देख सकते हैं 1705 करोड़ का आईपीओ और 500 करोड़ का एकदम फ्रेश इशू है, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। बुक बिल्ट आईपीओ यानी कि लिस्टिंग देख सकते हैं दोस्तों, बीएसई एनईसी दोनों पे हो रही है और ये सारी चीजें आप खुद ब खुद पढ़ के देख लें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं, 3 नवंबर 7 नवंबर आपको पता है, 11 नवंबर को दोस्तों अलॉटमेंट होने वाली है। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो 14 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, 15 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट दोस्तों 16 नवंबर को है। आई थिंक कि बीकाजी का भी 16 नवंबर को ही है, अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें तो लगभग सेम है, लेकिन बात करें अगर बीकाजी से ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की, तो यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनी है और बड़े साइज के शेयर्स के साथ यानी कि बड़ी साइज के इशू के साथ मार्केट में उतर रहा है और कहने के जो इसकी प्राइसिंग है वो करीब करीब बीकाजी के आसपास ही, बीकाजी का भी 300 रुपए के आसपास था, इसका भी 319 से 336 रुपए का है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां बीकाजी में 1 रुपए का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा था, आप पिछले वाली वीडियो में देखेंगे उसमें 1 रुपए का फेस वैल्यू था, यहाँ आपको 2 रुपए का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो कंपेरेटिवली बोले तो यहाँ पर कंपनी जो अपने शेयर को काफी ज्यादा सस्ता रख रही है, क्योंकि 300 रुपए में अगर आप 1 रुपए की वैल्यूएशन लेते हैं कंपनी में और वहीं 319 रुपए में किसी कंपनी में 2 रुपए की वैल्यूएशन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 2 रुपए की वैल्यूएशन वाली कंपनी ज्यादा सस्ती आपको शेयर बेच रही है। तो यहाँ पर शेयर के मामले में, प्राइस के मामले में तो इस हॉस्पिटल वाले भाई साहब को एक पॉइंट तो आसानी से चला जाता है। नाम है इसका ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ। दूसरी बात दोस्तों मैं ये बोलूं कि कंपेरेटिवली जो बीकाजी का सेक्टर है वो एफएमसीजी का है, वो एक अलग सेक्टर है, वो आप कुछ भी करो आप उसको यूज करोगे ही करोगे। और दूसरी तरफ जो हमारे हॉस्पिटल वाले का सेक्टर है वो तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, इसका भी यूज आप चाहो ना चाहो आपको करना ही पड़ेगा और पूरे सालों भर इसका यूज होता ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जरूर हर साल लगातार इसमें पेशेंट्स जो वो भरे हुए रहते हैं। और इस तरीके की हॉस्पिटल फैसिलिटीज देते हैं, आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करोगे तो आपको पता होगा कि एक बार अगर आप एडमिट हो जाते हो तो काफी ज्यादा एक सिंगुलर बंदे से हॉस्पिटल्स की अर्निंग होती है, और तब तक अर्निंग होती है जब तक बंदे का जेब खाली ना हो जाए। तो इस तरीके की कंपनी दोस्तों एक तरह से बोलो तो ये डी से डॉक्टर डी से डकैत वाला हिसाब हो गया। लेकिन एट द एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कंपेरेटिवली मुझे बीकाजी से ज्यादा अच्छा ये हॉस्पिटल वाला बंदा लग रहा है। लेकिन ये दोस्तों डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बीकाजी के अपने एडवांटेज हैं, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के अपने एडवांटेज है, दोनों के सेक्टर्स अलग है, लेकिन फिर भी चूंकि वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ ज्यादा बेटर लग रहा है। अदरवाइज आप दोस्तों अपना कमेंट में जरूर आकर बताएं कि आपकी यहाँ पर क्या राय है, आप क्या सोचते हो बीकाजी और ग्लोबल हेल्थ के बारे में। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आपको एक डिटेल वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे डेट्स मैंने क्लियर कर दिए, सारे फंडामेंटल डिटेल्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, और बाकी जो ऑब्जेक्ट वगैरह मैं इसके चक्कर में पड़ता नहीं कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है नहीं है, कंपनी क्या करेगी पैसा लेने के बाद, वो तो कंपनी के मैनेजमेंट जाने, वो यहाँ लिखे कुछ भी करना जो होगा वो तो अपने आप कर ही लेंगे। तो इन सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिकली फाइनेंशियल्स आपको देखने होते हैं और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के सेक्टर्स क्या क्या है, कंपनी अभी कैसा काम कर रही है वो तो फाइनेंशियल से आपको पता चल जाएगा, क्या क्या इसके ब्रांचेस वगैरह, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होती है एक आईपीओ के आने वाली कंपनी के रूप में, हमें देखना चाहिए इस चीज को। तो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक ठोकी, समझ में आया तो लाइक ठोकी। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।